नमस्कार। स्वागत है LNM नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल है, उसका दो टाइप है, ठीक है। हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखिएगा, सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके एनर्जी तक, ठीक है, SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसके बाद आपका जो है वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ठीक है। ये सारा चीज़ करने के बाद जो है वो आपको टू बॉडी ऑसिलेशन एक जो है वो दिखेगा, ठीक है। टू बॉडी ऑसिलेशन टॉपिक दिखेगा। तो टू बॉडी ऑसिलेशन को समझने से पहले या टू बॉडी ऑसिलेशन पे चलने से पहले हम लोग जो है वो वन बॉडी ऑसिलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन वगैरह सब जो है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग जो एग्जाम्पल लिखे हुए थे उसमें सिंपल पेंडुलम, उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सारा चीज़ जो है वो लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो जो एक अच्छा एग्जाम्पल है या नहीं है, या फिर हम लोग SHM में इसका एग्जाम्पल क्यों देते हैं, ठीक है। तो जो SHM का क्राइटेरिया है, ठीक है, या फिर जो SHM का डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल जो है वो आता है या नहीं आता है, इसका क्या इक्वेशन आता है, हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग टू बॉडी ऑसिलेशन पढ़ेंगे या टू बॉडी ऑसिलेशन की तरफ जब हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक मास कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मास कनेक्ट है, यानी एक बॉडी या एक पार्टिकल बोलिए, ठीक है। जब हम लोग बॉडी टू बॉडी ऑसिलेशन का बात करते हैं तो बॉडी कहने का मतलब ये होता है, या फिर आप उसको पार्टिकल समझ लीजिए या फिर आप उसको एक मास समझ लीजिए, ठीक है। एक बॉडी यानी एक मास, टू बॉडी यानी टू मास, ठीक है। तो ऐसे समझ के चलिए। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, एक मास है, ठीक है, यानी वन बॉडी ऑसिलेशन की तरफ हम लोग जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद टू बॉडी पे चलेंगे, ठीक है। तो एक मास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसके बाद टू वाला पे जब जाएंगे तो टू वाला में इसका रेफरेंस जब लिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ कहा जाएगा कि वन बॉडी ऑसिलेशन में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो वो सारा चीज़ क्लियर रहे, इसीलिए जो है वो इसको बता दिया जा रहा है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो लोडेड स्प्रिंग, ठीक है, सिंपल पेंडुलम किताब में जो है वो सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ये सारा चीज़ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम जो है एक अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको हम लोग आगे जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसका जो है वो बस SHM का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसी का दो टाइप है, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग ले रहे हैं हॉरिजेंटल ऑसिलेशन, ठीक है। हॉरिजेंटल ऑसिलेशन यानी कि आप लोगों को पता है हॉरिजेंटल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल ऑसिलेशन लेंगे मतलब यहाँ से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट वाला ऑसिलेशन है, और वर्टिकल जब लेंगे यानी कि अप डाउन वाला ऑसिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। और इस स्प्रिंग से क्या किया है, एक मास को जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है। एक मास को, ये एक बॉडी को, जो भी कहिए आप, एक मास को जो है वो अटैच कर दिया गया। और ये मास जिस सरफेस पे लाई कर रहा है, जिस सरफेस पे ये मास है, वो सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई घर्षण नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ऑसिलेट जब करेगा तो इसमें जो है वो ये जो है वो इसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। सरफेस का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये आराम से जो है वो ऑसिलेट करेगा। जो भी हम लोग, जैसे भी हम लोग इसको तानेंगे, फिर ये जो ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा, ये सारा चीज़, ये फ्रिक्शन जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, ये अब अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये पहला केस है। इसमें क्या है, F जो है वो जीरो होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो लगेगा, ठीक है, रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे मतलब हम लोगों ने क्या किया, बस स्प्रिंग से जो है वो मास जो है वो कनेक्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करके छोड़ दिया, इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, तो फोर्स जो है यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फोर्स जो है वो जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये जो अभी अब जो ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ये मास को पकड़ के, ठीक है, इस मास को पकड़ के थोड़ा सा इधर राइट के तरफ जो है वो खींचेंगे, ठीक है। इस मास को पकड़ के राइट की तरफ खींचेंगे। तो राइट की तरफ अगर हम लोग खींचे, ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा खींच के ऐसे इस तरफ जो है वो, पहले यहाँ पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब वो खींच के क्या हो गया, पहले यहाँ पे था और खींच के जो है वो इतना दूरी इसने तय किया, ठीक है। हम लोगों ने इसको यहाँ से पकड़ के राइट के तरफ जो है वो खींचा, ठीक है, यहाँ से पकड़ के जो है वो राइट के तरफ खींचा, अपने तरफ खींचा यानी, ठीक है। तो राइट की तरफ खींचा तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग x माने, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो गया है उसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है।
तो अब क्या जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अभी जो फोर्स लगेगा इसको हम लोगों ने अपने फोर्स से खींचा, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, अपने फोर्स लगा के राइट की तरफ खींचा, ठीक है। के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, अपोजिट में फोर्स जो क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। हम लोग को पता है रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लगता है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे आया हुआ मास है, ठीक है, ये जो खींचने के बाद ये जो हम लोगों ने खींचा, खींचने के बाद जो इस पोजीशन पे आया हुआ है, जो दूसरा पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन पे आया हुआ है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम लोगों ने फोर्स लगाया इस मास पर, इस मास पर हम लोगों ने फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है, और रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो चाहेगा कि ये जो मास यहाँ खींच के आया हुआ है, यहाँ से यहाँ जो खींच के आया है, इसको हम इसी पोजीशन पे वापस लेके आए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने खींच के रखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, खींच के यहाँ पे रखा, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। जब हम लोग इस मास को छोड़ेंगे, तो मास को छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ है इसको खींच के रखे हुए हैं, तो जब हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, देखिए पहले यहाँ पे था, ये रेस्ट पे था, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, हम लोगों ने फोर्स लगाया इस तरफ, ये खींच के आया यहाँ पे, ठीक है। तो जितना खींच के आया उसको हम लोग, जितना डिस्टेंस ये खींचा, जितना दूरी ये खींचा गया, उसको हम लोगों ने x माना, ठीक है। तो ये x दूरी पर अभी है, ठीक है, x दूरी पर है। अब इस x दूरी से हम लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ा, ठीक है, x दूरी से हम लोगों ने यहाँ तक पकड़ के रखा हुआ था, अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, देखिए पहले इस पोजीशन पे था, ठीक है, हम लोगों ने खींचा यहाँ पे गया, फिर हम लोगों ने जब छोड़ा तो यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये भी जो दूरी हुआ इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही बार बार होगा, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से और इनर्शिया की वजह से वो क्या होता है, बार बार ऐसे इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का थियोरिटिकल पार्ट। अब देखते हैं मैथमेटिकल पार्ट, या फिर जो इक्वेशन निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, ठीक है। यही सारा चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये सारा चीज़ जो यहाँ पे लिखा गया है, यही जो बताया गया है वही सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसका PDF आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा, या फिर एक दिन बाद डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, जो फोर्स जो है वो लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं राइट तरफ, और जो अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगा रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है माइनस के एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए तो जैसे कि अब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करना, ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि मोशन में आ गया, ठीक है। तो मोशन में आया, इसका मतलब अगर न्यूटन अंकल का लॉ लगाए, मोशन में है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। तो न्यूटन अंकल क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, और F हमारे पास क्या है, माइनस के एक्स है। F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास अभी, माइनस के एक्स है, ठीक है। तो माइनस के एक्स है हमारे पास, ठीक है। और न्यूटन चाचा क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ठीक है। तो मास तो है ही m, ठीक है, और बात रहा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन हम लोगों ने बार बार लिखा हुआ है कि यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने माना हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट जो खींच के गया है इस तरफ, या फिर जो खींच के आया है इस तरफ, इसको हम लोगों ने x माना, ठीक है। तो इस x को, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर डबल इंटीग्रेशन किया जाए, सॉरी डबल डिफ्रेंसिएशन किया जाए, तो ये एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर एक्सेलरेशन के रूप में लिखा जाए, तो एक्सेलरेशन के रूप में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हो गया मास और इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया टोटल, ये दोनों मिला के क्या हो गया, फोर्स, न्यूटन चाचा के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो किसके बराबर, यहाँ पे हम लोगों के पास है माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स, और फोर्स बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। तो अब क्या है, सिंपल सा बच्चा वाला प्लस माइनस है, इसको क्या कर दिए हैं, इस m को यहाँ पे लेके आएंगे तो k बाई एम हो जाएगा, ठीक है। इस m को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो k बाई एम हो जाएगा। और ये वाला चीज़ जो है, ये वाला चीज़ जो निकल के आ रहा है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x तो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन x का जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये माइनस साइन का मतलब हुआ कि ये अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। यही क्या है, यही एसएचएम का डेफिनेशन में था, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन में था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज रीअरेंज करेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और के बाई एम को अगर ओमेगा स्क्वायर माने तो के बाई एम को अगर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दे तो ये आ गया। और अगर याद हो आप लोगों को तो यही आप लोगों का क्या है, एसएचएम है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एसएचएम का यही है, ठीक है। तो एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो मास है या जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यही है क्या है, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसीलिए जो ये जो मास अटैच है, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोगों ने लिया हुआ है ये एसएचएम में है, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एसएचएम का, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हॉरिजेंटल हो गया, मतलब कि इससे इधर से इधर और इधर से इधर था कि, ठीक है, ये राइट लेफ्ट वाला था। अब अप डाउन वाला देखते हैं, यानी कि वर्टिकल ऑसिलेशन देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा वर्टिकल ऑसिलेशन में, देखिए जो भी कैलकुलेशन हो रहा है सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। हम लोगों को बस रीच करना है, पहुंचना कहाँ पर है, एसएचएम के इक्वेशन पे, ठीक है। तो एसएचएम के इक्वेशन पे पहुंचने के लिए सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस जो थियोरेटिकल पार्ट है वो थियोरेटिकल पार्ट हम लोग देख रहे हैं कैसे क्या किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये वाला जो इक्वेशन है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेम चीज़ सारा चीज़ वही, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब में सेम रहेगा, ये सब में सेम रहेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ठीक है। सारा चीज़ क्या हमारे पास सेम रह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, वर्टिकल ऑसिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो वर्टिकल ऑसिलेशन में हम लोगों ने क्या किया, देखिए हॉरिजेंटल में हम लोगों ने स्प्रिंग को ऐसे रखा था, ठीक है, स्प्रिंग को हम लोगों ने ऐसे रखा था इस डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, वर्टिकल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किया, एक वॉल से या किसी चीज़ से क्या किया, अटैच कर दिया किसको, स्प्रिंग को, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है वो अभी बस सिर्फ स्प्रिंग जो है वो अटैच किया हुआ, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कुछ अटैच नहीं किया हुआ, इसमें मास भी अभी तक अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे यानी रेस्ट पोजीशन पे, या फिर कहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मास जो है वो कुछ मास जो है वो लटकाएंगे, ठीक है, कुछ मास अटैच कर देंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ मास, जब ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में क्या करेंगे, कुछ मास लटकाने के बाद ये स्प्रिंग क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो स्प्रिंग है, ठीक है। तो कोई मास अगर अटैच करेंगे, हम लोगों ने देखा हुआ होगा, ठीक है, अपना डेली लाइफ में भी देखा है कि स्प्रिंग में अगर कोई मास हम लोग, अगर स्प्रिंग ऐसे लटका हुआ है, कोई मास अगर हम लोग लटका देते हैं उस पर, तो स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा सा खींच जाएगा, ठीक है। तो जो खींचा हुआ स्प्रिंग है इस केस में, अभी हम लोग वर्टिकल ऑसिलेशन का बात कर रहे हैं, तो जो खींचा हुआ स्प्रिंग है ये वाला जो केस है, ठीक है, ये वाला जो केस है ये नॉर्मल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो पोजीशन है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यही जो है अभी हमारे पास रेस्ट मानेंगे, ठीक है। ये बस क्या था, ये बस क्या था, रिलैक्स पोजीशन में था। इसको जो है वो हम लोगों ने मास अटैच किया, तो mg फोर्स के वजह से क्या हुआ, ये लटका, ठीक है। mg फोर्स के वजह से, मतलब कि जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा सा स्प्रिंग जो है वो खींच के नीचे आया, ठीक है। तो जो स्प्रिंग खींच के आया वाला कंडीशन है, ठीक है, स्प्रिंग खींच के आने के बाद वाला जो कंडीशन है, उसी कंडीशन को यहाँ पे रेस्ट माना जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल माना जा रहा है, ठीक है। यही कंडीशन जो है वो अभी के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ओरिजिनल माना जा रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसको खींचा नहीं है, अपने हाथ से कोई फोर्स लगा के नहीं खींचा, अभी हम लोगों ने बस मास अटैच किया, और मास अटैच करने के बाद mg फोर्स के वजह से ये नीचे खींच के आया, और नीचे खींच के आने का जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, यानी कि वो रेस्ट वाला है या फिर ओरिजिनल पोजीशन वहाँ पे बोल लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो मास या फिर बॉडी या फिर पार्टिकल कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, mg फोर्स लग के वो नीचे तन के आया है, तो कोई एक फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करेगा, तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये रहेगा, ठीक है।
कोई फोर्स अगर हावी हो जाता है तो उसके तरफ वो झुकेगा, ठीक है, और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जा रहा है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जा रहा है। इसका मतलब सेम फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जितना ये फोर्स है, ठीक है, जितना ये mg फोर्स है उतना ही फोर्स जो है वो, कोई फोर्स जो है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, तब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है kx, ठीक है। F इजिकल टू kx होता है, माइनस kx होता है अपोजिट डायरेक्शन में, आपको पता है, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, L लिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। स्प्रिंग लगाने के बाद जो नीचे खींच के आया हुआ डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो x माना गया था पिछले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे x के जगह पे L लिया गया है, तो x के जगह पे L लिया गया है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको L दिखे मान लीजिएगा वो x ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, खींच के आया हुआ जो डिस्टेंस, जो दूरी तय किया है वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जो है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या कि इसको, ये जो मास है, इस मास को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने फोर्स लगा के यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। मास को हम लोगों ने यहाँ से, यहाँ पे था मास, ठीक है, यहाँ पे मास है, इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ तक खींचा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने खींचा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने खींचा, और खींचने के बाद का जो वो है, खींचने के बाद का जो भी डिस्टेंस है उसको भी हम लोग x मान लीजिए या फिर l मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ तक आ गया खींचने के बाद यहाँ पे आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वाला में किया था सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ तक खींच के लाया, ठीक है, खींचने के बाद अब इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेगा, ये वापस जाएगा, ठीक है। खींच के जब छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद क्या होगा, वापस जाएगा। और वापस जाने का मतलब ये है, वापस जाता है तो ये इसी पोजीशन पे नहीं जाता, इससे थोड़ा पीछे चला जाता है, ठीक है। कोई भी स्प्रिंग को जो आप खुद से करके देखिएगा, तो स्प्रिंग से कुछ अटैच कीजिए, अटैच करने के बाद जब हम लोग उसको खींचते हैं, ठीक है, तो खींचने के बाद जो जिस पोजीशन से हम लोगों ने खींचा हुआ था वो वापस उसी पोजीशन पे नहीं जाके उससे थोड़ा पीछे चला जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा पीछे जाता है। तो ये जो पीछे गया है, जितना पीछे गया है उसको हम लोगों ने x माना है, ठीक है, जितना पीछे गया है उसको हम लोगों ने x माना है, ठीक है। तो सारा चीज़ वही कंडीशन है, सारा चीज़ वही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे बस आ रहा है mg फोर्स, ठीक है, mg फोर्स आ रहा है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना चीज़ बताया गया है वही सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, mg जो है वो इसके बराबर है, यानी नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से k निकल के आता है mg/l, ठीक है। k का वैल्यू या डिटर्मिनेशन ऑफ k या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टीफनेस कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी टर्म से अगर आपको देखने को मिले कहीं पे, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देखें या इंटरनेट पे देखें या फिर बुक में देखें, ठीक है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसी का बात किया जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा रहा है तो यहाँ इसी का बात किया जा रहा है, या स्टीफनेस कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेशन ऑफ के बराबर क्या आ गया, mg/l, ठीक है, के बराबर क्या आ गया, mg/l, mg इज इक्वल टू क्या है, KL, ठीक है। L क्या है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था मास लगाने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट है, और K क्या है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया है हम लोगों ने, फोर्स को क्या किया था हम लोगों ने, मास को क्या किया था, नीचे जो है वो खींचा था स्मॉल डिस्टेंस x पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और उसको क्या कर दिया था, छोड़ा था, ठीक है। छोड़ने के बाद उसको वो क्या करेगा, उसी चीज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। रिपीट करेगा तो क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगा वो F इज इक्वल टू -kx, ठीक है। ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जो फोर्स उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने का कोशिश कर रहा है वो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स होता है -kx, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स होता है F बराबर -kx, ठीक है। अब फिर वही न्यूटन अंकल का लॉ लगाने के बाद अगर हम लोग ma की बात करें, ठीक है, तो फोर्स हमारे पास -kx है, ठीक है, तो -kx है यहाँ पे पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे m और ये a है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, x है, तो x का डबल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सेम उसी चीज़ को लिखा हुआ है, इसको बार बार लिखा गया है, पहले भी लिखा गया है, कितना बार इसको यूज़ किया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है और ये -kx फोर्स है, ठीक है।
ये मास इंटू एक्सलेशन फोर्स है और ये माइनस के एक्स फोर्स है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ये इस मास को जो है वो यहाँ पे रख दिया गया, तो के बाई एम आ गया, ठीक है। और के बाई एम को हम लोग को पता है ओमेगा स्क्वायर मानना है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर मान दिए, ठीक है। और सेम चीज़ वही चीज़ आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा और यही इक्वेशन हमारे पास है SHM का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आ गया हमारे पास। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई इफेक्ट होता तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखता या फिर कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ता, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऐसे कीजिए या फिर MGL वाले को जो है वो लेके चलिए या फिर डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन यही मिलने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलने का मतलब है जो मास है हमारे पास वर्टिकल ऑसिलेशन में, ठीक है, जो वर्टिकल हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है उसमें जो मास हम लोगों ने कनेक्ट किया है जो ऑसिलेट कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। सेम उसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो निकलेगा उसका उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, सारा चीज़ वही लिख दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा ये एग्जाम्पल था, इसमें ज़्यादा कुछ जटिल वाला बात है नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। कहीं यूज़ करना है या फिर कहीं प्रूफ देना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसको यूज़ करके ये हो गया सिंगल मास, ठीक है, यानी सिंगल बॉडी का ऑसिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे टू बॉडी ऑसिलेशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद कपल ऑसिलेशन वगैरह, फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये सारा चीज़ जो है वो नॉर्मल मोड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज़ जो लिखा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।